हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, संदीप खरब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम कर रहे हैं डांस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 3। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि आपको अपना टीजीटी एसएसटी का पार्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ, जिससे आपकी तैयारी होगी और भी आसान। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर पहले उस सीरीज को भी देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which of the following dancers is associated with ओडिसी डांस? निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कलाकार ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों, जो सुजाता महापात्रा हैं वो रिलेटेड हैं ओडिसी डांस से। ये एक भारतीय शास्त्रीय है, नृत्यांगना है जो ओडिसी नृत्य शैली की शिक्षिका है। और इनके गुरु का नाम क्या है? केलुचरण महापात्र। और 2011 में इन्होंने बालासोर में एक संस्था की स्थापना की थी जो है गुरु कृति सृजन। ठीक है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने 2011 में। और 2017 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो सुजाता महापात्रा हैं वो रिलेट करती हैं ओडिसी नृत्य से। Now, question number 2. The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Dash, the last Nawab of Awadh. 19वीं शताब्दी में कथक का स्वर्ण युग अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण में देखा गया है। तो दोस्तों, ये देखा गया था नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनके टाइम पे कथक में स्वर्ण युग देखा गया है। जो कथक डांस फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग ही इनके दरबार में हुई थी। और कथक से और कौन कौन लोग रिलेटेड हैं? बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये लोग भी कथक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. दीपिका रेड्डी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल्स? दीपिका रेड्डी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो दीपिका रेड्डी हैं उनका बॉर्न कब हुआ था पहले ये बताती हूँ। शी वॉज बॉर्न ऑन 15 सितंबर 1965 इन हैदराबाद। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव किए हैं डांस के फील्ड में और ये बिलोंग करती है किच्चीपुड़ी डांस स्टाइल से। दीपिका रेड्डी तेलंगाना स्टेट की किच्चीपुड़ी नृत्य की क्लासिकल डांसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दीपिका रेड्डी रिलेटेड टू किच्चीपुड़ी डांस स्टाइल। इनको राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की भी ये विजेता रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये नेशनल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर रह चुकी हैं दीपिका रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू असम? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? तो दोस्तों, असम से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो वो है बिहू। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिहू फोक डांस है असम का जो बिलोंग करता है असम से। बिहू डांस इज परफॉर्म बाय यंग बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है यंग बॉयज और गर्ल्स के थ्रू बिहू फेस्टिवल में। ठीक है, 3 बिहू फेस्टिवल होते हैं जो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ असम में, जिनका नाम होता है एक कोंगाली बिहू, रंगोली बिहू और भोगली बिहू। ठीक है, ये 3 टाइप के बिहू के फेस्टिवल्स होते हैं असम में।
Okay, question number 5. Gopika Verma is a classical dancer of dash. गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो दोस्तों, गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम की शास्त्रीय नृत्यांगना है। कथक के एक एक बता देती हूँ मैं आपको। कथक के बिरजू महाराज, मणिपुर के नलकुमार सिंह, किच्चीपुड़ी की यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये सब क्या है, फेमस डांसर्स हैं इन क्लासिकल डांसर्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस बिगिन विद द डर्मिंग परफॉर्मेंस कॉल्ड केलिकुट्टो? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केलिकोट्टू नामक ढोल वादन से शुरू होता है? तो दोस्तों, जो कथकली डांस होता है ना, वो स्टार्ट होता है ढोल वादन से, ठीक है ना। तो आंसर है कथकली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कथकली परफॉर्म किया जाता है, जो कि जिसको क्या कहते हैं, कलिकोट्टू भी कहा जाता है। कथकली डांस है जो एक फेमस क्लासिकल डांस है ये ऑफ केरल। इस डांस में जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के जो पुराण होते हैं, पुराणों के पात्रों का अभिनय भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. डांस कपल Kamilini and Nalini Asthana have been awarded the Padma Shri in 2022. They are famous for which of the following dance styles? नृत्य युगल कामलिनी और नालिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2022 में और ये दोनों फेमस है कथक डांस स्टाइल के, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो कथक डांस स्टाइल है, ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है नॉर्थ इंडिया का, और जो जिसे पिता कहा जाता है क्लासिकल डांस का, ठीक है, इस क्लासिकल डांस का पिता कहा जाता है कथक का, तो वो है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following classical dance form is related to the worship of Lord जगन्नाथ? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की उपासना से संबंधित है? तो दोस्तों देखो, जो ओडिसी डांस स्टाइल है ना, क्लासिकल डांस स्टाइल है, पहली बात तो वो जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें से एक है, ठीक है। और ये जो डांस स्टाइल है, ये रिलेट किया जाता है, ये रिलेटेड होता है वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। भगवान जगन्नाथ की उपासना से इस डांस फॉर्म को रिलेट किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिसको कंसीडर किया जाता है कि गॉड ऑफ द यूनिवर्स है, जो लॉर्ड जगन्नाथ है वो गॉड ऑफ द यूनिवर्स है। इस ओडिसी डांस में जो लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं, उनको एक ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. Honored with संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, रतिकांत महापात्रा is known for which of the following classical dances of India? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, रतिकांत महापात्र जिनको अवार्ड मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये जाने जाते हैं ओडिसी डांस स्टाइल के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो कि ओडिसी डांस फॉर्म जो डांस स्टाइल है वो किस में कंसीडर किया जाता है? एक क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, उनमें से एक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. सुरूपा सेन इज अ फेमस डैश डांसर। सुरूपा सेन एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है। तो दोस्तों, ये भी ओडिसी डांसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following ritual dances is performed by the Kammad tribe of Madhya Pradesh?
मध्य प्रदेश की कमत जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान नृत्य किया जाता है? तैरतली क्लासिकल डांस है, ये परफॉर्म किया जाता है कमट ट्राइब के द्वारा जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। बेसिकली ये 2-3 फीमेल्स करती हैं, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। नृत्य जमीन पर जो डांसर्स हैं वो जमीन पर बैठ के इसको डांस को करते हैं, ठीक है। अपने सर को घूंघट या टोपी से ढकते हैं। नृत्य में कभी कभी अपने दांतों के बीच में एक छोटी सी तलवार को भी बैलेंस करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फेमस डांसर्स यामिनी कृष्णमूर्ति opened Yamini School of Dance in the year 1990 in dash। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में डैश में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो फेमस डांसर है यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्होंने स्कूल खोला था यामिनी स्कूल ऑफ डांस, जो कि 1990 में खोला था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं ये एक इंडियन डांसर हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस फॉर्म की। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इनको सम्मानित भी किया है पद्म भूषण से 2001 में, ठीक है। तो ऑप्शन, इन्होंने कहाँ पे अपना डांस स्कूल खोला था? वो खोला था दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि? तो दोस्तों नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों आंसर पता है आपको, गरबा, ठीक है। गरबा किया जाता है मेनली गुजरात में और बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में किया जाता है, स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म बाय द संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड? झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों जो झीका दसाई है, जिनका दसाई, ये किया जाता है, इस ट्राइब के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है संथाल ट्राइब के द्वारा जो झारखंड में है। और पेखा और गोलवारी नृत्य भी संथालों में किया जाता है, गोलवारी डांस भी किया जाता है इस ट्राइब में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माटी अखोरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? माटी अखोरा निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों माटी अखोरा इज रिलेटेड विद सत्रिया डांस, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत्रिया क्लासिकल डांस है, जो 8 क्लासिकल डांस थे उसमें से ये भी है। इसका मीन्स क्या होता है माटी अखोरा? इसका मीन्स होता है एक्सरसाइज डन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द गुरु केलुचरण महापात्र अवार्ड फेस्टिवल celebrated every year is named after the famous classical dancer of which of the following dance styles? हर साल मनाए जाने वाला केलुचरण महापात्र पुरस्कार समारोह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यक के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया भी था इसका डांस फॉर्म कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी सी, ठीक है। ओडिसी डांस फॉर्म है ये, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिसी के और भी बहुत ज्यादा फेमस नृत्यक हैं, डांसर्स हैं, सुजाता महापात्र, रतिकांत महापात्र, केलुचरण महापात्र। जो केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लाई हरोबा इज द अर्ली फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया? लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? तो दोस्तों जो लाई हरोबा है वो बिलोंग करते हैं मणिपुर डांस से, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मणिपुरी डांस स्टाइल से बिलोंग करता है। और जो गुरु विपिन सिंह है ये इसके डायरेक्टर है,
कोरियोग्राफर है और गुरु हैं इस डांस स्टाइल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। गुरु पिप्पिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल। अभी बताया था, ठीक है, ही इज बिलोंग्स टू मणिपुरी डांस स्टाइल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, खेमराज received the Sangeet Natak Academy Award for contribution in folk music and Kud dance. This folk dance belongs to which state? खेमराज को लोक संगीत और कुड नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फोक डांस, फोक म्यूजिक में और कुड डांस में। ठीक है, द फोक डांस इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जो फोक डांस था किससे रिलेटेड था? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसे सितारों की चमक के तहत किया जाता है इस डांस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रामकृष्ण तालुकदार received the Sangeet Natak Academy Award in 2018 for his contribution to the Satriya dance form. This dance styles belong to which state? रामकृष्ण तालुकदार को 2018 में सात्रिया नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो डांस स्टाइल है ये बिलोंग करता है असम से। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। असम से डांस फॉर्म ये बिलोंग करता है। सात्रिया डांस इज अ बेसिक ऑफ द रिलीजन एंड कल्चर फैब्रिक ऑफ असम। सत्रिया एक डांस स्टाइल है, नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, असम के वैष्णव मठ से या सत्रों में हुई थी। ठीक है ना, असम के वैष्णव मठ में की गई थी इस डांस फॉर्म की उत्पत्ति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें संदीप खरब यूट्यूब चैनल से।